नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और हमारा आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मौर्य साम्राज्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और यह है हमारा पहला प्रश्न। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? हमारे ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी और गया। इसका सही उत्तर है ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से की थी एवं उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जो वर्तमान में पटना और उसके आसपास का क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शंस अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस और राजतरंगिणी। इसका सही उत्तर है ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, के द्वारा की गई। इसमें 15 अध्याय, 180 प्रकरण हैं। अर्थशास्त्र की शैली महाभारत है और इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसके अलावा जैसे इंडिका पुस्तक के रचयिता मेगस्थनीज हैं, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखादत्त है और राजतरंगिणी के रचयिता कल्हण हैं। अगला प्रश्न, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हमारे ऑप्शंस हैं 161 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 361 ईसा पूर्व और 461 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है बी, 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ के गया। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। कलिंग युद्ध में चारों ओर बिखरी लाशें और रक्त को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने यह प्रण लिया कि मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। उसने यह घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है और मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हमारा अगला प्रश्न, सेंड्रोकोटस कहा गया था, यानी कि निम्न में से किसे सेंड्रोकोटस की उपाधि दी गई थी? हमारे ऑप्शंस है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। इसका सही उत्तर है साथियों बी, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। सेंड्रोकोटस का मतलब होता है अमित्रघात। हमारे अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था? हमारे ऑप्शन है मेगस्थनीज, नियार्कस, प्लूटार्क और डाइमेकस। इसका सही उत्तर है साथियों ए, मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक का लेखक मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक में हमें नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। साथियों, एक मैं लाइन बता रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनना। स्ट्रेबो ने मेगस्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। यह पिछले कुछ एग्जामों में यह पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसने मेगस्थनीज के वृत्तांत इंडिका को असत्य बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने मेगस्थनीज के इंडिका पुस्तक को असत्य एवं अप्रमाणिक माना है। हमारा अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। सीता भूमि से क्या अभिप्राय है या सीता भूमि किसे कहते हैं? हमारे ऑप्शन से ब्राह्मण के स्वामित्व वाली भूमि, अनुपयोगी भूमि, वन्य भूमि और जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। इसका सही उत्तर है डी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहते थे। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की थी। हमारे ऑप्शंस हैं जेम्स प्रिंसेप ने, सर जॉन मार्शल ने, सर विलियम जोन्स ने और कनिंघम ने। इसका सही उत्तर है ए, जेम्स प्रिंसेप ने।
जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी भाषा में अंकित हैं, जिसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तोल, पण, काकिनी और दिनार। साथियों, मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलन में थी वो थी पण, तो इसका सही उत्तर हो गया पण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक का क्या कार्य था या रूप दर्शक कौन होता था? ऑप्शंस, धातुओं का परीक्षक, मंच प्रबंधक, सिक्कों का परीक्षक और गणिकाओं का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है सी, सिक्कों का परीक्षक। मौर्य काल में सिक्कों के परीक्षक को रूप दर्शक बोला जाता था। हमारा अगला प्रश्न, सार्थवाहक किसे कहते थे? मौर्य प्रशासन में सार्थवाहक किसे कहा जाता था? व्यापारियों के काफिले को, दलालों को, महाजनों को और तीर्थयात्रियों को। इसका सही उत्तर है साथियों ए, व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में जो व्यापारी अपना सामान लेके काफिले के साथ जो बेचने, आयात निर्यात करने जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते थे, उनका जो काफिला होता था उन्हें सार्थवाहक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भाग था। यहाँ पे एक शब्द आया भाग। अब मौर्य काल में भाग क्या था? जलकर, पथकर, गृहकर और भूमिकर। इसका सही उत्तर है डी, भूमिकर। भूमि के ऊपर जो टैक्स जो कर लगते थे उससे भाग नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? यहाँ पे एक शब्द आया तीर्थ। अब तीर्थ का मतलब क्या होता है? मौर्य प्रशासन में तीर्थ कहते थे अधिकारियों को। वर्तमान में जिसे हम अधिकारी कहते हैं, मौर्य प्रशासन में उन्हें तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थों की कितनी संख्या थी? ऑप्शन है 17, 19, 21 और 18। इसका सही उत्तर है ए, 17। अर्थशास्त्र में तीर्थों का उल्लेख हुआ और तीर्थों को 17 प्रकार में बांटा गया है, यानी कि 17 प्रकार के तीर्थ अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल कहा गया है? हमारे ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका और महावंश। इसका सही उत्तर है बी, मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग हुआ है। वर्सल का अर्थ होता है बैल के समान, यानी कि निम्न वर्ग वाला। मुद्रा राक्षस की भाषा संस्कृत है और ये 4वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन है मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया, अहिंसा पर बल दिया गया, ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। अशोक ने जो धम्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उनमें से कौन सा एक कथन उसमें शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर है ए, मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अशोक ने अपने धम्म में अहिंसा पर भी बल दिया था, लेकिन उसने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया था। तो इसका अर्थ होगा कि मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया, जबकि मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में कितने वर्ग थे? मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसके अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? हमारे ऑप्शन है 7, 4, 8 और 12। इसका सही उत्तर है 7। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। जो आप चित्र में देख रहे हो, यह वर्ग मेगस्थनीज के अनुसार भारत में प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोण एक माप था अनाज के लिए, तरल वस्तुओं के लिए, कीमती धातुओं के लिए और ऊंचाई के लिए। इसका सही उत्तर है ए, अनाज के लिए। मौर्य प्रशासन में अनाज के लिए द्रोण माप का उपयोग होता था। द्रोण एक तरह का माप होता था, जो ये माप की इकाई होती थी द्रोण, जो अनाज के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। हमारा अगला प्रश्न, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, गिरनार स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ और सारनाथ लेख के साथ। इसका सही उत्तर है सी, हाथी गुम्फा लेख के साथ
हाथी गुफा लेख में राजा खारवेल का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? यानी कि अशोक के शासन में प्रतिवेदक का क्या कार्य होता था? ऑप्शंस, घटनाओं की सूचना देते, सेना का नेतृत्व करते, धर्म का प्रचार करते और राजस्व वसूल करते। इसका सही उत्तर है साथियों ए, घटनाओं की सूचना देते। अशोक के शासन में जो घटनाओं की सूचना देते थे उन्हें प्रतिवेदक कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? कलिंग, कामरूप, कश्मीर और कर्नाटक। इसका सही उत्तर है बी, कामरूप। कामरूप अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। कलिंग, कश्मीर और कर्नाटक उसके साम्राज्य के भाग थे। हमारा अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ए, सेना में कमी कर देना, बी, अशोक का धर्म, सी, अशोक के बाद राजाओं का निर्बल होना और डी, केंद्रीय प्रशासन। इसका सही उत्तर है सी, अशोक के बाद राजाओं का निर्बल होना। अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य तथा निर्बल हुए। अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था में संगठित कर सके और अंततः मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। हमारा अगला प्रश्न, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? यानी कि अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है? हमारे ऑप्शन से कलिंग, धौली, भाबरू और जोगड़। इसका सही उत्तर है सी, भाबरू। भाबरू अभिलेख में अशोक के बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है। भाबरू अभिलेख राजस्थान में जयपुर के बैराट, जिसे विराटनगर भी कहा जाता है, वहाँ स्थित है। भाबरू के इस लेख में अशोक के बौद्ध ग्रंथों का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। हमारा अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, यह किसने कहा? यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद को किसने माना है? ऑप्शंस, UN कौशल, हरप्रसाद शास्त्री, D कौशाम्बी और रोमिला थापर। इसका सही उत्तर है हरप्रसाद शास्त्री, बी। हरप्रसाद शास्त्री ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद माना था। हमारा अगला प्रश्न, किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय की थी? चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त और कोणार्क। इसका सही उत्तर है ए, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी और यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अभियान चलाया था। हमारा अगला प्रश्न, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? यानी कि निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? हमारे ऑप्शन है मास्की लेख, सहबाजगढ़ी लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख। इसका सही उत्तर है ए, मास्की लेख। मास्की लेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है। यह कर्नाटक के एक छोटे से गांव में मास्की नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सभी अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रिय मिलता है। अगला प्रश्न, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? गुप्त, शुंग, शिशुनाग और चोल। इसका सही उत्तर है बी, शुंग वंश। शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त को उसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। धन्यवाद दोस्तों।